मगर गवर्नमेंट तो शायद आज टेबल करना चाह रही है जल्दबाजी में। अगर वो करेंगे तो हमारी तो उस पर फिर किसी किस्म की तो पीटीआई का क्या रद्द अमल होगा अगर आज गवर्नमेंट टेबल करके मंजूर करवा लेती है तो? देखिए जी, हमारी तो मुशावरत उसमें बिल्कुल नहीं होगी। हम तो वक्त लेने आपका रिएक्शन क्या होगा सर? आपका रिएक्शन क्या ये होगा कि फिर आप आइन, ये तो आइन की तरमीम फिर जायज़ नहीं होगी। अगर आप 90% कौम जो है उसकी आवाज़ उसमें शामिल नहीं है, उसकी आमादगी शामिल नहीं है, तो फिर ये किस किस्म की क्या खान साहब ने कोई ऐसा इशारा दिया है कि फिर मुल्क जाम करने की कॉल आ सकती है? देखिए, फिर तो स्ट्रेटजी हम बनाएंगे उसके बाद। एक मिनट आप खड़े हो जाए, थोड़ी देर लोग आपसे बात करना चाहते हैं, थोड़ा सा खड़े हो जाए जी। कोई दोस्त आपके लोग तो नहीं वोट कर रहे क्योंकि गवर्नमेंट दावा कर रही है नंबर पूरा है। नंबर तो तभी पूरा होगा कि आपके लोग वोट करेंगे। तो देखें, अगर वो वोट छीन के वो वोट को ज़बरदस्ती किसी से वोटिंग करा के आइनी तरमीम करना चाहते हैं तो कैसी आइनी तरमीम होगी, तो कितनी देर वो आइनी तरमीम रहेगी? बिलावल भुट्टो साहब ने ब्रूट मेजोरिटी की बात की है। वो एग्जैक्टली ब्रूट मेजॉरिटी से अमेंडमेंट नहीं होती। अमेंडमेंट्स जो हैं वो बाकायदा समझौते से, कंसेंसस से एक ब्रॉडर पिक्चर पेश करके होती हैं। ये ब्रूट फोर्स वाली अमेंडमेंट तो कभी भी कामयाब नहीं हुई। मार्शल वो लाया था, जनरल ज़िया लाया था 58(2)B, उसे देखा कितना नुकसान हुआ, ब्रूट फोर्स से थी। अली ज़फ़र साहब, एक बात बताइएगा, क्या आपने बानी पीटीआई को ये नहीं बताया था कि आइनी तरमीम जो है उसमें वक्त नहीं है, हुकूमत इजलास पे इजलास बुला रही है, ये आगाह किया था आपने? जी, उनको बिल्कुल सारा बताया था, उनको पहले नहीं पता था, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं किसी प्रेशर में आके मैंने फैसले नहीं करने, मुझे वक्त चाहिए। अली ज़फ़र साहब, आपकी बॉडी लैंग्वेज ये बता रही है कि आप तरमीम को नहीं रोक पाएंगे और अल्टीमेटली आपको एहतजाज की तरफ जाना पड़ेगा, ऐसा है? बॉडी लैंग्वेज एक सवाल ले लें। अली साहब ने एक सवाल कि JUI के मुसवदे के ऊपर हम भी मुत्तफिक हैं, तो PTI जो है वो भी JUI के मुसवदे पे मुत्तफिक हो जाए तो रास्ता निकल सकता है। अब गेंद PTI के कोर्ट में ये बिलावल साहब पेशकश करके गए। इमरान खान साहब ने रास्ता रोका नहीं है। उन्होंने कहा है कि मैं मुशावरत करूंगा बाकी लोगों से और सोच के बात करूंगा, तो इसलिए हमने रास्ता नहीं रोका। अगर कोई जल्दबाजी करने जा रहा है तो फिर वो और अगर हुकूमत ने मिलिट्री कोर्ट्स जो है तरमीम में मंजूर करा ली तो सर, अगर हुकूमत ने मिलिट्री कोर्ट्स मंजूर करा ली तो जी, अगर हुकूमत ने मिलिट्री कोर्ट्स मंजूर करा ली तो आपका क्या रिएक्शन होगा? वो तो किसी के ड्राफ्ट में नहीं है। बात तो सही, किसी के ड्राफ्ट में नहीं है। बाद में सवाल किया क्या मुलाकात हुई? हंसता हुआ चेहरा आज मुरझाया हुआ लग रहा है। मेरा चेहरा नहीं मुरझा सकता। लग रहा है मुलाकात में क्या बात हुई? बानी पीटीआई से मुलाकात में क्या बात हुई? नहीं, देखिए, खान साहब को मैंने कम से कम तमाम तफासिल से आगाह किया। उन्हें कैद तन्हाई में रखा गया। उन्होंने सबसे पहले तो अपनी सूरत बताई। पहले 5 दिन उन्हें इवन बिजली की फैसिलिटी भी नहीं थी और 6x8 का हार्डली सेल होगा जहाँ पर उन्हें रखा गया। कोई उन्हें मिल नहीं सकता। उनके पास जो वॉक की फैसिलिटी थी वो भी वापस ले ली गई है। उनका ट्रेडमिल भी उनके पास अवेलेबल नहीं है, अखबार भी उनके पास अवेलेबल नहीं है, टीवी उनके पास अवेलेबल नहीं है। बल्कि मैंने खान साहब से पूछा कि क्या आपको अलीमा आपा और उज़मा आपा की गिरफ्तारी के बारे में आगाही है, तो खान साहब ने कहा कि मुझे हमें आगाही नहीं है। तरमीम के हवाले से क्या बात की? तरमीम के हवाले से खान साहब ने एक तो मौलाना साहब के किरदार को अप्रिशिएट किया, दूसरा उन्होंने कहा कि आप मौलाना साहब के साथ मुज़ाकरात को जारी रखते हैं। हमने जो चीज़ें मुसवदे के हवाले से थी वो खान साहब के साथ डिस्कस की। अब वो मौलाना साहब आते हैं तो हम उनके साथ डिस्कस करेंगे। प्लस किसी बात